श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और जो हमने नाउन्स और प्रोनाउंस किए थे उनके आपने खुद वाक्य बनाकर अलग अलग टाइप्स के वाक्य बनाकर आपने प्रैक्टिस की होगी और इंग्लिश लिखने और बोलने का अभ्यास भी किया होगा। तो आज उसी क्रम में हम प्रोनाउंस जो हैं उनकी काइंड्स हमने कर ली थी, कितनी काइंड्स के होते हैं, परंतु आज हम ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस करेंगे। ये हमने पहले उसमें भी किया है, जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमने ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस डिस्कस किए थे। आज हम इनको थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस क्या होता है? जब दो या तीन प्रोनाउंस इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी बात करनी होती है, तो किस तरह से की जाती है, इसमें कौन सा क्रम होना चाहिए ये देखा जाता है। जैसे अब तीन लोग बात कर रहे हैं, उसमें यू, ही एंड आई, ठीक है, तीन लोग हैं, तो ये कैसे लिखेंगे? इसमें जो क्रम होता है वो 2, 3, 1 का होता है। 2 मीन्स सेकेंड पर्सन। जब हम एक पॉजिटिव सिंपल बात कर रहे हैं तो इसका क्रम 2, 3, 1 का होता है। पहले सेकेंड पर्सन लिखते हैं, फिर थर्ड पर्सन लिखते हैं और फिर फर्स्ट पर्सन लिखते हैं, यानी आई जो है वो सबसे बाद में आता है। तो इसमें यू, ही एंड आई शैल गो आउट, तो आप, वह और हम बाहर जाएंगे। ये एक सिंपल वाक्य है, इसमें 3 प्रोनाउंस यूज किए हैं, परंतु इनका क्रम जो है वो इसी ढंग से होना चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए, वरना वो सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो इसी तरह से यू, अगर केवल दो लोग हैं तब भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 लोग हैं, यू एंड शी, यहाँ आई नहीं है। 2 लोग हैं तब भी पहले यू आएगा और फिर शी आएगा। यू एंड शी शुड गो टू द मार्केट, यहाँ पर आई नहीं है तो फिर 2 और 3 ये यूज होंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर यू नहीं है तो 3 एंड 1 यूज होंगे, यानी पहले थर्ड पर्सन आएगा, ही एंड आई हैव डन अवर वर्क, और यहाँ पर प्लूरल लगेगा, अवर वर्क। अवर वर्क मीन्स उसने और मैंने, हमारा अपना काम कर लिया है, उसने और मैंने अपना काम कर लिया है। ये सिंपल सेंटेंसेस हैं जिसमें 3 एंड 1 हमने यूज किया। इसी तरह से यू एंड ही विल लव मैंगोज, अब यहाँ पर ये सेकेंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये सिंपल पॉजिटिव वाक्य है, यू एंड ही विल लव मैंगोज। आप और वह, यानी उसे, आपको और उसे ये आम पसंद आएंगे, आप मैंगोज खाना पसंद करोगे। तो यहाँ पर ही एंड यू नहीं लगाएंगे, पहले कौन सा पर्सन आएगा? सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और अगर आई भी है साथ में तो फर्स्ट पर्सन सबसे बाद में आ रहा है, ठीक है। अगर हम इनका क्रम बदल दें तो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। अगर हम ही यहाँ पहले लगा दें या यहाँ शी पहले लगा दें तो वो क्रम गलत हो जाएगा। तो सिंपल सेंटेंसेस में 2, 3, 1 ये क्रम होता है जब हम 3 प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। परंतु जब प्लूरल्स का प्रयोग होता है, प्लूरल्स में क्या होता है? प्लूरल्स मीन्स बहुवचन, उसमें क्या होता है? 1, 2, 3 का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये भी सिंपल सेंटेंसेस हैं, जैसे वी, ठीक है। अब आई का प्लूरल क्या होता है? आई का प्लूरल वी होता है, वी एंड यू। अब 1, 2, 3 मीन्स फर्स्ट पर्सन, 1 फर्स्ट पर्सन, 2 सेकेंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर वी एंड यू कैन मेक इट पॉसिबल। अब ये बात है, आप और हम इस बात को पॉसिबल कर सकते हैं, ये काम हमारे लिए, आपके लिए और मेरे लिए, हमारे लिए संभव है। तो यहाँ 2 पर्सन्स हैं,
तो वैसे सिस्टम क्या है, 1 2 3 का है, ये क्रम है। अब यहाँ 3 नहीं है तो 2 ही हैं, तो वी एंड यू, 1 और 2, वी एंड यू कैन मेक इट पॉसिबल। ये प्लूरल में हम इस क्रम से चलते हैं। इसी तरह से अगर तीनों हैं तो क्या बनेगा, 1 2 3, फिर से हम उसको रिवाइज करते हैं। 1 मीन्स आई का प्लूरल वी, यू का प्लूरल यू, एंड दे कैन परचेज इट, यानी कोई परचेज दिस बिल्डिंग कह लो, ठीक है। वी, यू एंड दे कैन परचेज दिस बिल्डिंग। तो यहां पर कौन सा क्रम लगा, 1 2 3। अब ज्यादातर ये 2 ही क्रम होते हैं, 2 3 1 और 1 2 3, यानी सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन कहाँ आते हैं, सिंपल वाक्यों में आते हैं, और फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कहाँ आते हैं, प्लूरल वाक्यों में आते हैं। यहां पर क्या कह रहे हैं, वी, यू एंड दे, हम, आप और वे, हम तीनों, हम सभी, कैन परचेज दिस बिल्डिंग। परचेज क्या होता है, खरीदना, हम ये बिल्डिंग खरीद सकते हैं। इसी तरह से प्लूरल और भी कोई हो तो हम उसे यूज कर सकते हैं, जैसे सिंपल वाक्य, ये सिंपल वाक्यों की हम बात कर रहे हैं पहले। इसी तरह से फिर से हम बात करते हैं प्लूरल्स की। वी, यू एंड दे कुड या कैन गो देयर, सीधा सिंपल लगा लेते हैं अभी, कैन प्ले दिस गेम, सिंपल लगा लेते हैं। अब ये क्या है, यहां फिर से हमने कौन सा क्रम यूज किया है, 1 2 एंड 3। ये प्लूरल्स में इस तरह से हमने यूज करना है। अब कई बार इस तरह से होता है, ये सिंपल वाक्यों के लिए है, इस तरह से आप कुछ वाक्य बनाएंगे जिससे आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी। 4 4 5 5 वाक्य बनाएं इस क्रम से, 2 3 1 और 1 2 3। 2 3 1 का मतलब है सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, और 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। कई बार ऐसा होता है जब कोई मिस्टेक हो जाती है, ये हमने प्लूरल्स की बात की, कई बार कोई मिस्टेक होती है तब भी हम 1 2 3 प्रयोग करते हैं। जैसे आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, यानी मैं और आप, जब गलत बात हुई तो जिम्मेवारी पहले मैंने अपनी ली, यानी पहले मैंने जिम्मेवारी ली, फिर दूसरे की, तुम्हारी, और फिर तीसरी, यानी कोई अगर ही है तो फिर थर्ड पर्सन लगेगा। मिस्टेक्स में भी हम इस तरह से 1 2 3 का यूज करते हैं। जैसे आई, यू एंड ही, इसी तरह से कोई और भी वाक्य बना लेते हैं। आई, अब अगर आई के साथ आई एंड ही 2 बना लेते हैं। विल अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। अब यहां पर फिर से एक गलती हुई है तो पहले मैं गलती मानूंगा, ठीक है। ये एक जैसे एक एटिकेट्स की भी बात जैसे हो जाती है कि पहले मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूं, और फिर अगर यू नहीं है तो 1 2 3 है तो 2 नहीं है तो 1 3 हो जाएगा। आई एंड ही विल अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक, ठीक है। अब अगर इसमें आई नहीं है तो क्या होगा, 2 3, ठीक है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन।
यू एंड ही, सेकेंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन, यू एंड ही स्पॉइल्ड द गेम। अब यहां भी मिस्टेक है, गलती हुई है, आपने और उसने गेम खराब कर दी, या स्पॉइल्ड द पार्टी, पार्टी खराब कर दी, कोई पार्टी चल रही थी, तो गलती हुई है, तो पहले ही नहीं लगेगा, पहले क्या लगेगा, अगर आई है तो पहले आई लगेगा, और अगर यू और ही है तो 2 and 3, ठीक है, सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी। परंतु कई बार ऐसे होता है कि जब प्लूरल में गलती हुई होती है, प्लूरल में गलती हुई होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 2, 3, 1 का प्रयोग करते हैं प्लूरल में। यानी जैसे कोई मैच जो है वो हमने हार लिया, तो क्या होगा, यू, दे एंड वी लॉस्ट द मैच, लॉस्ट द मैच। यहां पर 2, 3, 1 ही लगता है, क्यों, क्योंकि जो आई है यहां पर पहले गलती में है, पहले आई हो रहा था, फर्स्ट पर्सन आ रहा था, परंतु यहां पर जब बहुत है, वी, मेरी भी टीम है, तो मैं सारी टीम का मनोबल नहीं गिराना चाहूंगी, तो उसके लिए मैं अपना जो पहले 2, 3, 1 यूज करूंगी, अपना जो है वो पीछे करूंगी, ताकि सारी टीम का मनोबल ना गिरे। जब आई सिंगुलर था तब मैं अपनी जिम्मेवारी ले रही थी, परंतु अब पूरी टीम है, प्लूरल है, तो फिर 2, 3, 1 ही यूज होगा, यू, दे एंड वी लॉस्ट द मैच, हमने मैच हार लिया, आपने, उन्होंने और हमने मैच हार लिया, तो वहां पर हम 2, 3, 1 ही यूज करेंगे, ताकि उसमें हम वे पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं जो अपनी गलती मान रहा हूं, मैं सारी टीम का मनोबल नहीं गिरा सकता, तो मैं अपना जो है इसी तरह से, इस क्रम से हम बात करेंगे। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए, इस तरह से ये क्रम चलेगा, यू, दे एंड वी लॉस्ट द मैच, ठीक है, हमने मैच हार लिया। इसी तरह से और वाक्य देख सकते हैं, दे एंड वी committed this mistake. अब जो बहुत लोगों ने की है मिस्टेक, ठीक है, तो यहां 3, 1 लगा दिया हमने, बहुत लोगों ने की है मिस्टेक, दे मतलब बहुत सारे लोग हैं, और हम भी बहुत हैं, वी, हम भी बहुत हैं और वो भी बहुत हैं, तो यहां पहले थर्ड पर्सन प्लूरल लगेगा, दे, और एंड, वे और हमने ये सब ने ये गलती की, तो इसमें भी ये 3 and 1 लगेगा, ठीक है, ताकि जो है, जो हमारा भी मनोबल कम ना हो, उन्होंने की और हमने की। जब मैं अकेला था, सिंगुलर था, तब मैं अपनी जिम्मेवारी ले रहा था, 1, 2, 3, इस तरह से मैं अपनी गलती को पहले मान रहा था। इसी तरह से पॉजेसिव केस में 2, 3, 1 वैसे ही लगेगा, जैसे यू एंड आई हैव डन अवर वर्क, यू एंड आई हैव डन अवर वर्क, ठीक है, आपने और मैंने अपना काम कर लिया है। यू, ही एंड आई हैव अचीव्ड अवर टारगेट, you, he and I have achieved our target। इसमें क्या किया हमने,
सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये भी पॉजेसिव केस में अवर टारगेट, हमारा टारगेट था वो हमने अचीव कर लिया है। यू एंड आई हैव डन अवर वर्क, हमारा काम था, पॉजेसिव केस था, तो इसमें भी हमने 2 3 1 2 ये सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, इसके साथ आई के साथ हैव लगाया और हैव डन अवर वर्क। ठीक है, अवर क्योंकि हम दोनों इकट्ठे हैं तो यहाँ पर अवर का यूज किया। यू, ही एंड आई हैव अचीव्ड अवर टारगेट, इसमें भी हमने अवर शब्द का यूज किया। इस तरह से हमें कुछ वाक्य बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम अच्छी तरह से ये ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस को समझ सकें, और उनको लिखकर हम प्रैक्टिस करेंगे और फिर बोलने की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम इनको अच्छी तरह से समझ सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।